चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए दिया है एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के फोकस पर एक वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कक्षा 10 में भी ऐसे सवाल पढ़ा है ना, पढ़े हैं 10 में, तो कर सकते हैं इसको, नहीं कर पाएंगे? चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ दिया है, तो सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है। ये दिया है एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। और ये 30 सेंटीमीटर दूरी है क्या? वस्तु रखी है, और वस्तु की जो दूरी होती है दिखाया जाता है यू से। किससे दिखाया जाता है? यू से। तो यानी यू बराबर दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जो यू का मान होता है वो किधर होता है? जैसे कोई ये दर्पण है ना, आप यू का मान वस्तु यही तो रखते हैं, तो इधर साइड में जो दूरियां होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है, और इधर की पॉजिटिव, और इधर की भी पॉजिटिव और इधर नीचे की नेगेटिव। चतुर्थांश आप लोगों ने पढ़ा है ना, जस्ट वहीं से लिया गया है। तो ये यहाँ से क्या माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। अब हम क्या देखेंगे, अब इसमें फोकस दूरी कितनी है कोई बताइए? दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? ये नहीं है, कहाँ है ये तो नहीं है, निकालेंगे तब पता चलेगा शायद। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, एक अवतल दर्पण क्वेश्चन पढ़िए। इसी में दिया है फोकस दूरी, फोकस वही 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, उसी में आपको मिल जाएगा फोकस दूरी है कितनी। क्योंकि आपको यू तो मिल गया, यू कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या नहीं मिला है अभी? एफ। तभी तो भी निकालेंगे, जब तक एफ मिलेगा नहीं तब तक आप भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? अच्छा सर, एक वस्तु तब से आप लोग पढ़ते रहिए, हम फिगर बना दे रहे हैं। एक वस्तु रखी है सर। कहाँ रखी है? 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी है कितनी, वही तो पूछ रहे हैं। कितना? 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के फोकस पर रखी है, यानी जितनी फोकस दूरी है उतना ही दूरी कितना है? यू की है। अब समझ आया ना? यानी यही फोकस पर ही वस्तु रखी है। सपोज करते हैं ये फोकस है और वस्तु यहीं पे रखी है, तो यू का मान भी क्या होगा? यही होगा, और एफ का मान भी यही होगा। तो एफ बराबर -30 सेंटीमीटर। हमने एफ का मान माइनस क्यों लिया? क्योंकि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में आपको पता है एफ का मान किसमें होता है? माइनस में होता है। अब देखेंगे, ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? v। क्या निकालना है? v। तो v कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां से जब 1/v निकालेंगे तो आएगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितना है? -30। तो ये आया -30। फिर ये है माइनस 1/-30, ये भी है ना, तब ये आएगा 1/v इक्वल टू, ये देखिए -1/30 माइनस माइनस प्लस 1/30। कितना क्लियर? अब एक -1/30 एक प्लस 1/30 आ गया 0। कितना आ गया? 0। यानी 1/v इक्वल टू आया 0। अब आपको पता है कि 0 के नीचे हम क्या मान सकते हैं? 1। और जैसे ही ये v की वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा आपका 1/0। कितना आ जाएगा? 1/0। तो v बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? अनंत आएगा। कितना आएगा? अनंत आएगा, यानी इनफाइनाइट। तो आपको मिल गया कि अगर कोई भी वस्तु हम किसी भी आपके अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो जिसके प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। क्लियर हो गया? अब बना के दिखाएं। चलिए देखें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है पहला रूल हमने क्या पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से। कहाँ से? फोकस। इसका मतलब ये है अगर यहाँ से किरण ऐसे जाएगी तो ये पुनः वापस होके यहीं से गुजर जाएगी। इतना क्लियर? ये सब कुछ समझ में आ गया ना? फिर आपने क्या पढ़ा है? आपने एक चौथा रूल हमने बताया था
कि जब कोई भी दर्पण के ध्रुव पर जाए, कहाँ जाएगा? दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव यही है। अब यहाँ पे जाएगा तो परावर्तन के नियम का क्या करते हुए? पालन करते हुए सीधे क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमने क्या बताया कि आपतित किरणें जहां पर मिलती हैं वहां क्या होता है? वस्तु होता है। तो देखिए आपतित किरण यही दोनों हैं। अब ये कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, इसका मतलब ये वस्तु हो गया। अब परावर्तित किरणें जहां मिलती है वो क्या होता है? प्रतिबिंब। तो देखिए परावर्तित किरण एक ये वाली है और एक ये वाली है, और दोनों कहीं नहीं मिल रही है, इसका मतलब दोनों अनंत पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है? अनंत पर। यानी जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है? अनंत पर। हमने न्यूमेरिकल से भी देख लिया और इधर से देख लिया, आरेख से भी देख लिया कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? अनंत पर ही बन रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका दिया था कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु का मतलब हुआ वो वस्तु की लंबाई दिया है, यानी O और O डैश का मान दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसका मतलब U बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर। आप देखेंगे यहाँ हमने दिखाया है U बराबर कितना? -20 सेंटीमीटर। फिर दिया है कि फोकस दूरी इसकी दिया है कितनी? 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा कौन सा होगा? माइनस का होगा। अब आपको निकालना क्या है? निकालना है या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। पहली बात तो निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति यानी V का मान। क्लियर? दूसरा निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई यानी I डैश का मान। तीसरा निकालना है प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी आभासी है, सीधा है, वास्तविक है, उल्टा है, यही सब आपको क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, फिर आरेख से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से देखिए, न्यूमेरिकल में आपको देखिए UVF ना, UVF ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें UVF हो? तो सेम अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा गया था, दर्पण सूत्र। ये चलिए देखिए 1/F = 1/V + 1/U। अब यहाँ से हमको V की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे? पूरे पक्ष को इधर रखते हैं और उसको इधर। तो जब पूरे को इधर रखेंगे तो ये आएगा 1/V = 1/F। U इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/U। इतना क्लियर? अब ये आएगा 1/V = 1/F। F की वैल्यू क्या है? -10। तो -10, फिर माइनस 1/U की वैल्यू है -20। तो 1/V = ये आएगा -1/10। अब माइनस माइनस प्लस 1/20। तो 1/V = 20 सेकंड 20, अब प्लस 10 सेकंड 10, अब बटे में 20 दामा कितना? 200। कितना हो जाएगा? 200। तो 1/V = ये आपका आएगा, देखिए कैसे 20 में से 10 जाएगा, बचेगा -10। कितना बचेगा? -10। अब बटे में आएगा 200। अब जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा V बराबर -200 बटे कितना? 10। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी V बराबर आपका आया -20 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या बता रहा है आपका? माइनस आपका यह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक एवं उल्टा है। क्या है? वास्तविक एवं उल्टा है। और माइनस का मतलब ये है कि प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर बनेगा कि इधर? माइनस किधर रहना चाहिए? इधर। अगर प्लस में आता तो उधर बनता। इसका मतलब ये इधर साइड बन रहा है ना। तो यानी आप लिखेंगे कि 20 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने बन रहा है। सामने या वस्तु की ओर ना, वस्तु की ओर ही तो बन रहा है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर। और देखा जाए 20 सेंटीमीटर ही पर ही हम वस्तु रखे हैं, इसका मतलब जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा कुछ यही बनेगा ना। अभी दिखाएंगे, देखना यही बनेगा। ठीक है, यही बनेगा। अब हम देखेंगे ये हमारा हो गया क्या? हमको पहला क्या मिल गया? V का मान मिल गया कितना? 20। माइनस मत कहिएगा, 20। कितना मिला? 20। और ये माइनस क्या बता रहा है कि ये जो आगे बन रहा है, क्या बन रहा है? आगे बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक एवं उल्टा है। कैसा है? वास्तविक एवं उल्टा है। फिर प्रकृति निकल गया। अब I डैश हमको चाहिए,
तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, m का मान। क्या चाहिए, m का। तो m बराबर आपने पढ़ा है -v/u, पढ़े हैं, m बराबर -v/u। और m बराबर आपने एक चीज और पढ़ा है i डैश अपान o डैश इक्वल टू -v/u। क्लियर। अब i डैश का मान ही निकालना है, तो i डैश इक्वल टू अब -v, तो v का मान कितना आया है -20, v का मान -20, तो आप लिखेंगे -20। क्लियर। अपान में u का मान कितना है -20, और ये o डैश का मान कितना है 5। क्लियर। अब यहाँ आएंगे तो i डैश, अब देखेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल करिए, प्लस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला प्लस, तो एक माइनस तो बच जाएगा, और 20 कट जाएगा तो बचेगा ये बराबर में -1 अपान में 5। इतना क्लियर। अब ये आएगा i डैश बराबर -5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर क्या है, प्रतिबिंब है, यानी जितना बड़ा वस्तु बना है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। लेकिन वहां वस्तु प्लस में है, ऐसा क्यों, क्योंकि वस्तु को हमने ऊपर की ओर सीधा खड़ा किया है, और ये माइनस में है, इसका मतलब प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा इधर से। ये आपका तीनों चीज क्या हुआ, मिल गया। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम इस पर। अब देखिए पहला हमने क्या पढ़ा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, फोकस से। तो हम फोकस से होकर जाते हैं, ये हो। क्लियर। अब सेकंड रूल या थर्ड रूल कोई भी लगा लीजिए, ठीक है। क्या लगाएंगे, मान लीजिए वक्रता केंद्र वाला लगाएंगे, कौन सा लगा देंगे, वक्रता केंद्र तो यहाँ रहेगा ना, तो इससे तो जा नहीं पाएंगे। आप वो लगाए ध्रुव वाला, ठीक है। ध्रुव वाले में क्या जाएंगे, यहाँ से ये ध्रुव पे आएंगे। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगी, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए सीधे ऐसे निकलेगी ना। अब देखेंगे तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, यही तो बना, और ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा। देखिए सामने दिख रहा है ना, जो वहां पे है जस्ट वही सामने हमने आरेख में दिखाया है। आरेख में क्या दिखाया है, वस्तु यहाँ पे है और परावर्तित किरणें दोनों का, एक परावर्तित किरण ये है और एक ये, दोनों यहीं पे तो मिल रही हैं। अब आगे ये कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, कहीं भी मिलेगी नहीं। केवल यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मिलेगी, और यही आपका बन जाएगा I और क्या, I डैश। और सेम जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। इसका मतलब आप ये भी देख सकते हैं, ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और ये 20 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ से होती है, वक्रता केंद्र से। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रतिबिंब वस्तु के सदैव बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर। चूंकि देखिए ये वक्रता केंद्र पे हमने रखा है, और वो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दोनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। देखिए सामने दिख रहा है, चूंकि वो भी 5 आया है और ये भी 5 ही आया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।